प्यारे दोस्तों नमस्ते। तो दोस्तों अगर आप भी अपने पसंदीदा जगह पे एक प्लॉट खरीद के वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों SBI आपके लिए लेकर आया है रियल्टी होम लोन। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI रियल्टी होम लोन। सो रियल्टी होम लोन के तहत SBI आपको प्रोवाइड करती है एन अपॉर्चुनिटी टू द कस्टमर टू परचेज ए प्लॉट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ड्वेलिंग यूनिट। यानी कि मतलब दोस्तों आप अपनी पसंदीदा जगह पे एक प्लॉट खरीद सकते हैं और उस प्लॉट पे अपने घर बना सकते हैं दोस्तों। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस शुड टेक प्लेस विद इन 5 years फ्रॉम द डेट द लोन हैज़ बीन सैंक्शन। मतलब आपको जिस डेट में लोन दिया गया है उस डेट से लेके 5 साल के अंदर आपको ये वाला घर बना लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए जैसे कि ये नवंबर का महीना चल रहा है, आपने इस महीने में प्लॉट लिया। प्लॉट लेने के बाद 5 साल के अंदर यानी कि 2022 नवंबर में अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो 2027 नवंबर तक आप अपना घर आराम से बना सकते हैं दोस्तों। कस्टमर कैन ऑल्सो अवेल अनदर होम लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन प्लॉट फाइनेंस अंडर SBI रियल्टी। इसका मतलब है दोस्तों आपने एक लोन लेके ज़मीन खरीद लिया, उससे ऊपर आप दूसरा लोन लेके भी अपना घर बना सकते हैं अगर आपको पैसा कम पड़ रहा है तो। The maximum amount of loan that can be offered to a customer can reach up to 15 crore with a comfortable repayment of 10 years। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 करोड़ तक का लोन मिल सकता है और इसका जो रीपेमेंट पीरियड होगा वो 10 साल तक का होगा। तो ये हो गया रियल्टी होम लोन के ऊपर मोटी मोटी बातें। चलिए हम अब इसको डिटेल में बात करते हैं। आज हम SBI रियल्टी होम लोन के फीचर्स के बारे में जानेंगे, उसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, उसके इंटरेस्ट रेट्स क्या क्या होते हैं और इसके हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इसके फीचर से। तो दोस्तों पहला फीचर जैसे कि आप देख सकते हैं इसका इंटरेस्ट रेट कम रहता है। इसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी कम होता है। आगे हम आने वाले टाइम में देखेंगे ये कितना कितना रहता है। यहाँ पे SBI ये क्लेम करता है कि इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहता है, इसका कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं गिरता है। प्री पेमेंट पेनाल्टी का मतलब दोस्तों मान लीजिए आपने 10 साल के लिए लोन लिया है, आप अगर 6 साल या फिर 7 साल के बाद ये लोन को आप पूरा का पूरा जितना भी पैसा बचा है उसको पेमेंट कर देते हैं बैंक को, तो उसके लिए आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती है। फिर दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट गिरता है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से गिरता है और रीपेमेंट पीरियड आपका जो टेन्योर है वो 10 साल का है। अगर आप ये लोन किसी वुमेन अपने वाइफ के नाम पे या अपने मदर के नाम पे आप लेते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे आपको कंसेशन भी मिल जाता है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो दोस्तों इसके जो पहला एलिजिबिलिटी है, आपका जो रेसिडेंट है वो इंडियन होना चाहिए, आपकी उम्र जो है वो कम से कम 18 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 होना चाहिए। इसका लोन टेन्योर होता है दोस्तों 10 साल, जैसे कि हमने बात किया था। लोन अमाउंट आपको कितना अमाउंट का लोन मिलेगा ये जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया मेरा नया पेज खुल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों हर किसी को अलग अलग अमाउंट का लोन मिलता है, सबको 15 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा। तो आपको कितना अमाउंट का लोन मिलेगा ये जानने के लिए आप ये फॉर्म पे आएंगे। यहाँ पे आप देखिए डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप SBI, क्या आपका SBI बैंक में अकाउंट है? अगर हाँ तो आप यस में क्लिक करेंगे, ना तो नो में क्लिक करेंगे। अगर आपका SBI बैंक में अकाउंट है तो टाइप ऑफ रिलेशनशिप आप किस तरह से रिलेशन में हैं, आप होम लोन लेना चाहते हैं या फिर सैलरी अकाउंट है आपका या फिर अदर डिपॉजिट और लोन अकाउंट, आप अपने हिसाब से इसको क्लिक कर दीजिएगा। फिर अपना अकाउंट नंबर दीजिए, फिर अपना मोबाइल नंबर दीजिए, इस चौकड़ी में क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको नाम पे क्या क्या लोन हो सकता है यहाँ पे आपको ये टोटल दिखा देगा। आप अपने हिसाब से लोन को चूज़ करके वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं इंटरेस्ट रेट एंड फीचर्स के ऊपर। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है, तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 2 तरह से वेरी करता है। एक है आपका नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, दूसरा ऐसा है फेस्टिव ऑफर। फेस्टिवल के टाइम आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा कम रहता है, नॉर्मल दिन में ये थोड़ा
ज़्यादा रहता है। तो हमारे आपसे तो नाल यही है कि आप फेस्टिवल के टाइम ये इंटरेस्ट रेट ये लोन ले, ताकि आपको कम से कम इंटरेस्ट में ये वाला लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं कि फेस्टिवल के टाइम आपको कितना कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप सिबिल स्कोर धीरे धीरे घट रहा है, उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लोन लेने से पहले आप सबसे इंटरेस्ट आप सिबिल स्कोर को ठीक कीजिए। सिबिल स्कोर आपका अच्छा रहेगा तो लोन भी आराम से इजीली आपका कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप ये इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इस लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, आप जहाँ पे भी काम करते हैं उसका एक प्रूफ आईडी कार्ड, आप जो लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसका लोन एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन चाहे अप्लाई करें या फिर ऑफलाइन करें, तो इसके लिए आपने जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसका एक प्रिंट आउट, फिर आपका 3 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि आपका वोटर आई कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आईटी, पैन कार्ड, ये सब हो गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आ जाता है दोस्तों टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सब आप कहीं कुछ भी दे सकते हैं। फिर आता है दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं तो प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द प्रेजेंट बैंकर्स, आपका जो प्रेजेंट बैंकर है उनका सिग्नेचर का आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा दोस्तों। फिर पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट, आपके नाम पे जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटीज़ है, जैसे कि आपके नाम पे कोई एक प्रेजेंटली कोई एक घर है या फिर ज़मीन है या फिर कार है, ऐसा आपके नाम पे जो भी है उसका एक लिस्ट चाहिए होगा दोस्तों। फिर दोस्तों इसके लिए आपको अगर आप गारंटर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये गारंटर कंपलसरी नहीं है, व्हेनेवर एप्लीकेबल। अगर गारंटर एप्लीकेबल हुआ तो गारंटर के नाम पे जो भी एसेट और लिएबिलिटी होगा उसका लिस्ट, उनका 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, उनका आइडेंटिफिकेशन, फिर उनका रेसिडेंस, फिर उनका बिजनेस का प्रूफ, फिर इनका सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम हीज और हर प्रेजेंट बैंकर्स। तो यही डॉक्यूमेंट आपका गारंटर के लिए चाहिए दोस्तों। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा दोस्तों आपका ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, आपका जो सैलरी सर्टिफिकेट आती है वो अगर आप सैलरीड हैं तो, फिर आपका TDS सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, ये सब आपको चाहिए होगा दोस्तों। तो अगर आप एक प्रोफेशनल है, बिजनेस पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेज कॉपीज ऑफ 3 years IT रिटर्न्स, आपको पिछले 3 साल का IT रिटर्न का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। फोटो कॉपीज ऑफ चैनल एविडेंसिंग पेमेंट एडवेंट इनकम टैक्स, आपका इनकम टैक्स का भी पिछले 3 साल का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा दोस्तों, जहाँ पे आपने इनकम टैक्स फाइल किया है। तो इतना डॉक्यूमेंट होने के बाद अभी आपने देख लिया कि यहाँ इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसका इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि आपको ये लोन लेना चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे ये वाला फॉर्म आपको आ जाएगा जो कि हमने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके बाद आपके नाम पे जितना भी लोन आपको मिल सकता है वो दिखा देगा। अपने हिसाब से उसको फिल करके इसको कंप्लीट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आप बैंक को जाएंगे। बैंक वाले आपका डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करके आपको लोन आराम से दे देंगे दोस्तों। तो इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी कमेंट देना हो, आपको कुछ और चीज़ जानना हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।